नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बालकांड पढ़ रहे थे। हमने श्लोक संख्या 45 तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आगे की उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला श्लोक देखेंगे। तेन तत्रैव वस्ता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्र एव वस्ता। कथा क्या थी कि श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश कर गए हैं कि बार बार लोग उन्हें वापस अयोध्या चलने के लिए मनाने न आए, इसलिए पहले उन्होंने चित्रकूट में निवास स्थान बनाया, लेकिन वहां से फिर वो दंडकारण्य में प्रवेश कर गए हैं। तो वहीं दंडकारण्य में रहते हुए कि क्या कथा चल रही है कि तेन तत्रैव वसता। तो तत्र एव वस्ता, वहीं पर रहते हुए, दंडक आरण्य में रहते हुए, तेन उस लक्ष्मण के द्वारा, जन स्थान निवासिनी जन स्थान में रहने वाली, और काम रूपिणी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली, राक्षस वंश में उत्पन्न राक्षसी शूर्पणखा, शूर्पणखा को विरूपित बना दिया गया। तो वहां श्री राम ने जब वो दंडकारण्य में रह रहे थे, वहां पर ही लक्ष्मण के द्वारा उस सामान्य जन स्थान में रहने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार रूपों को धारण कर लेने वाली तथा राक्षस वंश में उत्पन्न शूर्पणखा को विरूपित कर दिया गया। तो शूर्पणखा जो शब्द है, नाम है, उसका क्या अर्थ निकलता है कि शूर्प इव नखः यस्याः स इति शूर्पणखा, अर्थात जिस स्त्री के नख शूर्प के समान बड़े, बेडोले, बेढंगे होते हैं, वह स्त्री शूर्पणखा कहलाई। यह रावण की छोटी बहन थी। इसने काम के वशीभूत होकर लक्ष्मण के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। लक्ष्मण के बहुत समझाने बुझाने पर भी जब यह नहीं मानी, तो विवश होकर लक्ष्मण ने इसे विरूपित कर दिया। तो यह इसी का बाद में आगे कहते हैं कि इसी कारण से फिर रावण ने श्री राम से बदला लेने के लिए सीता का हरण भी कर लिया था। तो यहाँ शूर्पणखा को लक्ष्मण ने दंडकारण्य में रहते हुए विरूपित बना दिया था। अगला देखेंगे। ततः शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्तान सर्व राक्षसान खरम त्रिशिरसम च एव दूषणम च एव राक्षसम। तो उसके बाद में शूर्पणखा द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर, ततः यानी उसके बाद, इसका एक श्लोक एक और साथ ही चलेगा, 47 और ये 48, जो दोनों का एक साथ ही अर्थ रहेगा। 48वां देखिए कि निजघान रणे रामास्तेषां चैव पदानुगान वने तस्मिन् निवस्ता जन स्थान निवासिनाम। तो ततः यानी उसके बाद, शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा के वाक्यों से, उद्युक्तान युद्ध करने के लिए तैयार हुए, सर्व राक्षसान वहां पर रहने वाले समस्त राक्षसों को, खरम खर नामक राक्षस को, त्रिशिरसम त्रिशिरस नामक राक्षस को, च एव दूषणम और निश्चित रूप से दूषण नामक राक्षस को, और किसको, राक्षसम पदानुगान और इनके पद का अनुगमन करने वाले समस्त अनुचर राक्षसों को, रणे एव युद्ध में ही रामः निजघान, श्री राम ने मार डाला। तो उस शूर्पणखा के वाक्यों से जो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जो राम से युद्ध करने के लिए वहां आ गए, ऐसे खर, दूषण, त्रिशिरस नामक और जो और भी इनके अलावा जो भी इनका अनुगमन करने वाले राक्षस थे, उन सबको श्री राम ने युद्ध में मार दिया। उसके पश्चात तस्मिन वने निवसता, और वहां उस वन में निवास करते हुए राम के द्वारा जन स्थान निवासी नाम, जन स्थान में रहने वाले और भी जो अन्य जो थे राक्षस, उनको भी मार दिया गया। निश्चित रूप से श्री राम के द्वारा वे भी मारे गए। तो यहाँ दंडकारण्य में जब रहते हुए श्री राम ने जो समस्त और राक्षस थे उनको भी मार दिया, और जन स्थान में रहने वाले जो और भी जो थे असुर थे, उनको भी श्री राम ने युद्ध में निश्चित रूप से मार दिया। अगला देखिए। रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दशः ततो ज्ञाति वधं श्रुत्वा रावणः क्रोध
मूर्छितः। चतुर्दश सहस्राणी 14,000 संख्या में कुल 14,000 राक्षसाम राक्षस निहतानि आसन निश्चित रूप से मारे गए। वहां श्री राम के द्वारा 14,000 राक्षस श्री राम के द्वारा मारे गए। ततः उसके बाद ज्ञाति वधम श्रुत्वा अपने बंधु बांधवों के वध को सुनकर रावणः क्रोध मूर्छितः जो रावण है वह क्रोध के कारण मूर्छित हो गया। जब उसने सुना कि उसके इतने बंधु बांधव मारे गए तो वह क्रोध से मूर्छित हो गया। इसका मतलब उसे बहुत अधिक बहुत ज्यादा क्रोध आया। रावण का अर्थ ही होता है कि रावयति इति रावणः जो बहुत जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, वह रावण कहा जाता है। यह लंका का अधिपति था और सभी राक्षसों का राजा था और क्रोध करने के कारण मूर्छित अर्थात संज्ञा शून्य हो गया, अर्थात जिसकी सोचने समझने और निर्णय करने की जो क्षमता थी वह समाप्त हो गई। उचित अनुचित अथवा कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक के नष्ट हो जाने पर यह बौद्धिक मूर्छा रावण में उत्पन्न हुई थी। यहाँ केवल जो शारीरिक मूर्छा की ओर संकेत नहीं है, शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की यहाँ जो मूर्छा है वह उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगला श्लोक देखेंगे। सहायम वरयामास मारीचम नाम राक्षसम वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः। तो यहाँ कह रहे हैं कि रावण ने मारीचम नाम राक्षसम मारीच नाम के राक्षस की सहायता से या सहायता वरयामास मांगी। रावण ने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। मारीचेन सह रावणः सुबहुशः वार्यमाणः और मारीच के द्वारा सह रावणः वह रावण सुबहुशः बहुत अच्छी तरह से और बहुत प्रकार से वार्यमाणः रोका गया। यानी मारीच ने रावण को बहुत बार समझाया, बहुत अच्छी प्रकार समझाया कि तुम्हें राम से जो है द्वेष या बैर नहीं रखना चाहिए। श्री राम से जो बैर करेंगे उनका अंत निश्चित रूप से ही अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से उसे समझाने की बहुत प्रकार से कोशिश की थी, लेकिन मारीच से वह रावण समझ नहीं पाए। अगला देखिए। न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद वाक्यम रावणः काल चोदितः। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे राम ने क्या कहा, मारीच ने जो उसका है उसी का ये बता रहे हैं कि क्या कहा है कि हे रावण, है बलवता तेन उस बलशाली उन श्री राम के साथ ते विरोध है तुम्हारा विरोध करना न क्षमः उचित नहीं है। काल चोदित रावण लेकिन काल से मृत्यु से जो प्रेरित था ऐसे रावण ने तद वाक्यम तु अनादृत्य उसके वाक्यों का अनादर कर दिया, उनके वाक्यों को नहीं सुना, उन पे गौर नहीं किया। तो मारीच ने बहुत प्रकार से रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण क्या था, काल से प्रेरित था, मृत्यु उसकी निकट थी, राम के द्वारा उसे मृत्यु ही प्राप्त करना था। तो उस काल से प्रेरित होकर रावण ने उस मारीच की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जगाम सह मारीचस्तस्याश्रम पदम तदा तेन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ। तो उसके बाद कह रहे हैं तदा उसके बाद सह मारीच को साथ में लेकर के तस्य आश्रम पदम जगाम उन श्री राम के आश्रम को गया, प्रसिद्ध जहाँ पर श्री राम रह रहे थे उस प्रसिद्ध आश्रम के स्थान पर गया। तेन मायाविना और उस मायावी के द्वारा, उस मारीच एक मायावी राक्षस था, तो उस मायावी राक्षस के द्वारा माया जाल की रचना करने वाले उस मारीच के द्वारा नृपात्मजौ राजा के दोनों पुत्रों को किसको राम और लक्ष्मण नृपात्मजौ दोनों पुत्रों को दूरम अपवाह्य दूर तक खींचकर अपवाह्य ले गया खींच करके। तो वह
रावण पीछे से सीता का हरण करना चाहता था, इसलिए मारीच की सहायता ली। मारीच मायावी था, उसने माया के द्वारा राम और लक्ष्मण को वह अपने पीछे जंगल में बहुत दूर तक ले गया, अपहरण करके ले गया। अगला देखिए, जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्। ये भी दोनों श्लोकों का एक साथ ही अन्वय होगा और एक साथ ही अर्थ बनेगा। देखिए क्या बनता है कि वह रावण ने जटायुषम गृध्रम हत्वा, जटायु नाम के प्रसिद्ध गिद्ध को मार करके रामस्य भार्याम जहार, राम की पत्नी धर्म पत्नी सीता का जहार हरण कर लिया, धोखे से हरण कर लिया। और गिध्रम च निहतम दृष्टवा, और उस गिद्ध को निहतम दृष्टवा निश्चित रूप से मरा हुआ देख करके मैथिलीम च हृताम श्रुत्वा, और मैथिली को हरण किया हुआ सुन करके, मैथिली यानी मिथिला देश की राजकुमारी कौन थी? सीता जी। तो मिथिला देश की राजकुमारी सीता जी का हरण हुआ सुन करके शोक संतप्त, शोक से बहुत अधिक व्यथित, आकुलेन्द्रिय व्याकुल इंद्रियों वाले, राघवः विललाप, जो राघव थे रघुकुल में जिन्होंने जन्म लिया था, रघु के वंश में जन्म लेने वाले श्री राम विललाप बहुत प्रकार से विलाप करने लगे। ततः उसके बाद तैनेव शोकेन, उसी शोक में उसी दुख से व्यथित होते हुए श्री राम ने जटायुषम गृध्रम दग्ध्वा, जटायु नामक जो गिद्ध है उसको अंतिम संस्कार किया, उसका दाह संस्कार किया। उस दुख से व्यथित होते हुए श्री राम ने जटायु नामक उस गिद्ध का जलाकर अंतिम संस्कार किया और बहुत अधिक दुखी हुए। तो यहाँ पर वह कथा संक्षिप्त में बता रहे हैं। जटायु कौन था? जिसने कि श्री राम के प्रति भक्ति रखते हुए सीता के हरण करते समय, सीता का जब रावण हरण कर रहा था तो रावण को रोकने का प्रयास किया था, और इसी क्रम में वह अपने प्राणों को भी गंवा बैठा था। तो इस कारण जटायु को जब फिर श्री राम ने उनका दाह संस्कार किया था। ये अर्ध जटायु क्या था? ये गिद्ध जाति में उत्पन्न एक अर्ध दिव्य पक्षी था। राजा दशरथ पशु और पक्षी प्रेमी थे। यह राजा दशरथ का घनिष्ठ मित्र था। इसी संबंध के कारण इन्होंने सीता को जब रावण उठा के ले जा रहा था तो रावण का विरोध किया था, उसको युद्ध किया था उसके साथ, और इसी क्रम में उसके प्राण भी चले गए थे। अगला श्लोक देखिए, मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम। तो यहाँ है कि मार्गमाणो वने सीताम, वने वन में सीताम मार्गमाणः, सीता को, मार्गमाणः रास्ते दर रास्ते खोजते हुए, मतलब श्री राम सीता को जंगल के एक एक गली गली में हर मार्ग में उसे ढूंढ रहे हैं। तो वन में रास्ते दर रास्ते अपनी धर्म पत्नी सीता को खोजते हुए घोर दर्शनम, भयंकर दिखाई देने वाले, रूपेण विकृतम, शारीरिक रूप से विकृत, कबंधम नाम राक्षसम संददर्श, कबंध नाम के राक्षस को देखा। किसने देखा? श्री राम ने। तो श्री राम जब सीता को जंगल में ढूंढ रहे थे तो उसी क्रम में उन्होंने कबंध नाम के राक्षस को देखा, जो कि शारीरिक रूप से विकृत था और भयानक दिखाई देने वाला था। तो यह इसमें कहा है। इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है? कम अर्थात मुखम बध्नाति इति कबंधः, राक्षस का मुंह उसके पेट में ही बंधा हुआ था, अर्थात चिपका हुआ था, इसलिए इसका नाम कबंध पड़ा था। मुख और सिर पेट से चिपका हुआ होने के कारण दिखने में विकार युक्त था। मूल रूप से यह गंधर्व जाति का एक सुंदर युवक था, परंतु स्वर्गाधिपति इंद्र के द्वारा अभिशापित होने के कारण शरीर से विकृत हो गया और राक्षस की तरह दिखने लगा था। तो जब श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने वहां पर इस कबंध को भी देखा।
धन्यवाद। आज हम इतना ही देखेंगे। अगले जो श्लोक हैं, अगले वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।